जय हिंद साथियों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी द्वारा पूछे गए नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन सवाल। आइए दोस्तों, क्वेश्चंस देखते हैं और साथ ही सीखेंगे कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 टू द पावर 96, मैं इसको लिख दे रहा हूँ सही से, 4 की पावर 96, 4 टू द पावर 96 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, अगर हम किससे डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, अगर 4 की पावर कोई भी पावर, अगर 4 के ऊपर कोई भी पावर हो और मैं उससे 6 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचता है, शेषफल हमेशा 4 बचता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 9 के ऊपर कोई भी पावर हो और अगर मैं उसे 6 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर हमेशा 3 बचता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं 10 के ऊपर कितनी भी पावर हो और मैं उसे 6 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचता है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 4 पर कितनी ही पावर हो, अगर मैं उसे 6 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। हमारा ऑप्शन ए सही क्वेश्चन। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 700, 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से एक साथ विभाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 8। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं 1 से लेकर 10 तक लिख दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो आप यहाँ देखेंगे कि 2 में से हर एक संख्या किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य। इसी तरीके से 3 में से हर एक संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य। तो याद रखिएगा कि अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 में से हर एक संख्या 2 से डिवाइड होती है, 3 में से हर एक संख्या 3 से डिवाइड होती है, 4 में से हर एक संख्या 4 से डिवाइड होती है, 5 में से हर एक संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 300 और 700 के बीच, 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, 400 संख्याएं। और इन 400 संख्याओं में से हर एक संख्या, हर 5 में से एक संख्या किससे विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य। बाकी आप समझ सकते हैं, जो संख्या 6 से भी विभाज्य हो और जो संख्या 8 से भी विभाज्य हो, वो इनके एलसीएम 24 से भी विभाज्य हो। किससे विभाज्य होगी, 24 से विभाज्य होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि हर 24 में से एक संख्या किससे विभाज्य होगी, 24 से विभाज्य होगी। इन 400 संख्याओं में से 5 में से एक संख्या किससे विभाज्य है, 5 से। 6 और 8 का एलसीएम 24, तो मैं कह सकता हूँ 24 में से एक संख्या किससे विभाज्य है, 24 से विभाज्य। अगर मैं काट दूं तो ये आए 80, 80/24, 80/24 का मतलब 8 से काट दीजिए। अगर 8 से काट दिया जाए तो 10/3, 10/3 मतलब 3.33। पॉइंट में संख्या नहीं लेंगे, इंटीजर में वैल्यू लेते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 300 और 700 के बीच 5, 6 और 8 से एक साथ विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं, 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 537 XYZ हमारी एक संख्या है, 537
एक्स वाई जेड ये किससे विभाज्य, ये विभाज्य है 7, 11 और 13 से। और हमसे पूछा गया है x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू बताओ। साथियों 5, 3x वाई जेड ये किससे विभाज्य है, 7 से, 11 से और 13 से। हमें यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखना है। जो संख्या 7 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो और 13 से विभाज्य हो वो इनके एलसीएम से विभाज्य होगी, और इनका एलसीएम 1001 होता है। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, और अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना है, 1001 है। तो ये तीनों संख्या, जो संख्या 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य और 13 से विभाज्य है, वो 1001 से विभाज्य होगी। और हम जानते हैं कि कोई भी 3 अंकों की एक संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी 3 अंकों की एक संख्या में अगर हम 1001 का मल्टीप्लाई करें तो वो अपने आप को 2 बार रिपीट कर लेती है और 6 अंकों की बन जाती है। इसका मतलब कोई भी 3 अंक की संख्या अगर रिपीट होकर 6 अंक की बनी है तो वो किससे विभाज्य होगी, 1001 से विभाज्य होगी। 1001 का मतलब वो किससे विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य। इसका मतलब अगर ये संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है तो ये 3 अंकों की 2 बार रिपीट करके संख्या दो। तो इसका मतलब 5, 3, 7 अगर एक्स वाई जेड की भी वही वैल्यू होगी जो किसकी वैल्यू होगी, 5, 3, 7 की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब एक्स बराबर कितना 5, वाई बराबर कितना 3 और जेड बराबर कितना 7। तो हमसे पूछा x प्लस वाई माइनस जेड कितना होगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 7। तो 5, 3, 8, 8 में से 7 माइनस हुआ, आंसर कितना 1। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हम सीखेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। 17 की पावर 23 और प्लस 29 की पावर 23, 17 की पावर 23 और 29 की पावर 23 को अगर हम डिवाइड करें 23, क्या शेष पद आए। हम सभी जानते हैं a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर, अगर n यहाँ पर एक ऑड नंबर है, n क्या है, ऑड है मतलब विषम है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस b द्वारा विभाज्य होगी, a प्लस b द्वारा डिविजिबल। तो यहाँ a टू दी पावर 10 प्लस b टू दी पावर n है, n की वैल्यू क्या है 23 है, 23 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये a प्लस b से पूरी तरह विभाज्य हो। तो a प्लस b कितना 17 प्लस 29, और 17 प्लस 29 ऐड किया हमने तो कितना आया 46। और अगर ये संख्या 46 से विभाज्य है तो 46 इज अ मल्टीपल ऑफ 23। 46 क्या है, 46 जो है वो 23 का एक गुणज है। तो अगर 46 मल्टीपल है 23 का, इसका मतलब 46 डिविजिबल होगा 23 से। मतलब ये पूरी जो संख्या है, जो पूरी संख्या है वो 46 का अगर मल्टीपल है 23 का भी मल्टीपल होगी। मतलब ये पूरी संख्या 23 से पूरी तरह विभाज्य होगी। और अगर कोई संख्या किसी से पूरी तरह विभाज्य हो तो वहां पर जो शेषफल होता है वो होता है 0। यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 24 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 शेषफल बताना है।
2 की पावर 24 माइनस 1 को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहता हूँ, परमेश बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसका। परमेश थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारा भाजक, अगर हमारा डिवीजन एक प्राइम नंबर और हम डिवाइड कर रहे हो a टू दी पावर p माइनस 1 में, मतलब जितना हमारा डिवीजन है पावर उससे एक कम हो और a और p क्या हो, को प्राइम हो, मतलब सह अभाज्य हो, क्या हो, सह अभाज्य हो, तो शेषफल इस दशा में कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं 2 के पावर 24 में 7 से विभाजित करो, 7 मेरा एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2 और 7 को प्राइम है, सहाभाज्य है, इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 के पावर 6 के पावर 4 डिवाइड बाई 7। अब देखिएगा हमारा जो भाजक है, हमारा जो डिवीजन है वो प्राइम है, पावर उससे एक कम है, 2 और 7 आपस में को प्राइम यानी सहाभाज्य है, यहाँ रिमाइंडर होगा 1, यहाँ से फल कितना होगा 1, और 1 पर कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब हम 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 1, 1 7 से छोटा है, जो 1 है वो 7 से छोटा है, और जब संख्या भाजक से छोटी हो तो वही शेषफल हो जाती है। तो यहाँ भी शेषफल कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 का मतलब जो हमारा फाइनली रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। साथियों ऐसी जानकारी के लिए फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।